नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनो स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 रहीम का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अथवा रहीम का जीवन परिचय बताते हुए उनकी साहित्यिक सेवाओं पर प्रकाश डालिए, अथवा रहीम की साहित्यिक सेवाओं का उल्लेख करते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, अथवा रहीम का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखिए। रहीम स्मरणीय तथ्य: जन्म सन 1556 ईस्वी लाहौर, मृत्यु सन 1627 ईस्वी के लगभग, पिता बैरम खां। रचनाएं: रहीम सतसई, वर्वे नायिका, वेद, मंद नाटक, रास, पंचाध्यायी आदि। काव्य ग्रंथ विशेषताएं: वर्य विषय: नीति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, श्रृंगार रस, हास्य, भाषा अवधी तथा ब्रज, जिनमें अरबी, फारसी, संस्कृत के शब्दों का मेल है। शैली: नीतिकारों की प्रभावोत्पादक वर्णनात्मक शैली, अलंकार, दृष्टांतात्मक, उपमा, उदाहरण, उपेक्षा आदि, छंद, दोहा, सुरोठा, वर्वे, कवित्र, सवैया। जीवन परिचय: रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। यह अकबर के दरबारी कवि थे। इनके पिता का नाम बैरम खां था। इनकी जन्म सन 1556 ईस्वी के आसपास लाहौर में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में है। रहीम अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। कवि होने के साथ साथ वीर योद्धा और कुशल नायक भी थे। अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त था। इनका स्वभाव अत्यंत ही उदार था। यह कवियों और कलाकारों का समुचित सम्मान करते थे। रहीम के जीवन का अंतिम समय अत्यंत ही कष्ट में बीता था। अकबर की मृत्यु के पश्चात जागीर ने रहीम पर रुष्ट हो उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। रहीम इधर उधर भटकते रहे, किंतु कभी आत्मसम्मान नहीं गवाया। सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत आदि कई भाषाओं के पंडित तथा हिंदी काव्य के मर्मज्ञ थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इनका तुलसीदास जी से भी इनका परिचय था। रचनाएं: रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मंद नाटके, रास, पंचाध्यायी, रहीम, रत्नावली तथा वर्वे नायिका, वेद आदि रहीम की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। उन्होंने खड़ी बोली के साथ साथ फारसी में भी रचनाएं की है। रहीम की रचनाओं का संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। काव्यगत विशेषताएं: क भाव पक्ष। नंबर 1, रहीम अत्यंत ही लोकप्रिय कवि हैं। इनकी नीति के दोहे जन साधारण की जिह्वा पर रहते हैं। नंबर 2, अनुभूति की सत्यता के कारण ही इनके दोहों को जन साधारण द्वारा बात बात में प्रयुक्त किया जाता है। नंबर 3, नीति के अतिरिक्त रहीम के काव्य में भक्ति, वैराग्य, श्रृंगार, हास्य, परिहास्य आदि के भी बहुरंगी चित्र देखने को मिलते हैं। नंबर 4, मुसलमान होते हुए भी एक हिंदू की भांति इनमें श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा है। नंबर 5, इनके नीति विषयक दोहों में जीवन की गहरी पेट है। नंबर 6, वर्वे नायिका, वेद में शास्त्रीय ज्ञान की झलक है। ख कला पक्ष। भाषा शैली: रहीम की भाषा अवधी और ब्रजी दोनों है। वर्वो नायिका वेद की भाषा अवधी और रहीम दोहावली की भाषा ब्रज है। अरबी, संस्कृत आदि कई भाषाओं में मर्मज्ञ होने के कारण इनकी रचनाओं में उक्त भाषाओं के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उनकी भाषा सरल, स्वाभाविक एवं महत्वपूर्ण है। रहीम की शैली वर्णनात्मक शैली है। वह सरल और बोधगम्य है। इनमें हृदय को छू लेने की अद्भुत शक्ति है। रचना की दृष्टि से रहीम ने मुक्तक शैली को अपनाया है। नंबर 2, छंद रस, छंद, अलंकार। रहीम के काव्य में श्रृंगार, शांत और हास्य रस का समावेश है। श्रृंगार में संयोग तथा वियोग दोनों का वर्णन किया है। रहीम के प्रिय छंदों में सुरोठा, वर्वे, वरैया प्रमुख है। काव्य के प्राय दृष्टांत, रूपक, उपेक्षा, श्लेष, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान: रहीम ने मुसलमान होते हुए भी हिंदी में जो उत्कृष्ट काव्य की रचना की है, उनके लिए हिंदी में उनका अत्यंत ही गौरवपूर्ण स्थान है। यद्यपि उन्होंने कोई महाकाव्य नहीं लिखी, किंतु मुक्तक रचनाओं में ही जीवन की विविध अनुभूतियों के मर्मिक चित्रण मिल जाते हैं, और अनुभूतियों की सत्यता के कारण ही वे हिंदी में अत्यंत ही लोकप्रिय हो चुके हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।